तरीके से बिहार का नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ा ना, झोला उठा के चला गया, आज वो वक्त आएगा जब सम्राट चौधरी भी कुर्सी और झोला उठा के चला जाएगा। और ये समय आ गया है। ये जो देश है और ये जो बिहार है, ये हमेशा से लोकतंत्र को मानती है और हम संविधान मानने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं कि बिहार में न्यायपालिका खत्म होते जा रहा है, लगातार लेटरल एंट्री की वजह से न्यायपालिका खत्म होते जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई लोकतंत्र की है और जिस तरीके से साजिश के तहत छोटे से झूठे बयान के कारण इतना बड़ा मैटर होता है, देशव्यापी मुद्दा बनता है और वो इतना बड़ा शिक्षक इसकी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। जब रोशन आनंद के द्वारा गोली चला ही नहीं गई तो उन पे FIR क्यों लॉन्च हुआ? और अगर FIR लॉन्च हुआ तो जब इस बात की पुष्टि पुलिस प्रशासन ने की कि FIR उनके गैर ने किया तो क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगी? अगर वो माफी मांग लिए होते तो आज प्रिंस भैया जिंदा होते। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि ये जो साजिश है मौत की, ये रचा गया और आज वो सर और वो पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बर्बाद होने की कगार पे है। तो ये जो लड़ाई है ये प्रशासन से भी लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ये सरकार से भी लड़ाई है कि तुम अपने निकम्मेपन को छोड़ो, तुम अपनी 7वीं फेल जो पढ़ाई है उसको छोड़ के पढ़ना और लिखना जानो। लोकतंत्र में क्या होता है, संविधान क्या कहता है, इसकी बात करो। जब मैटर ऑफ इंसिडेंस बिहार से हुआ है तो बिहार में क्यों नहीं FIR लॉन्च होगा? ये शर्म की बात है कि लाखों लाख दरोगा खड़ा करने वाला वो शिक्षक 5 घंटे तक कदम कुआं थाने में रहता है और ये निकम्मी पुलिस, ये निकम्मी प्रशासन और यहाँ की कुव्यवस्था उसका FIR नहीं लेती है। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बिहार अब भ्रष्ट हो चुका है, शिक्षक माफियाओं का संरक्षण करता है। ये बिहार पुलिस तब कहा जाती है कि चला जाता है, इसका इनकाउंटर, इसका पुलिस बल वहाँ क्यों नहीं चलता है? ये पुलिस बल पर चलता है छात्रों पर, शिक्षकों पर। तो इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आज जो सड़क पर उतरे हैं हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र से जड़ेंगे। और हमारे सर ने भी कहा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी और हम इस लड़ाई को लड़के जीतेंगे। आपको एक पक्षीय व्यवहार छोड़ना होगा, सही तरीके से जांच कर बताना होगा कि उसके जान किसने ली। ये जो रंगा सियार बिहार में घूम रहा है ना, उसको बिहार छुड़वा के रहेंगे। हम भी कहा हम रोशन आनंद के स्टूडेंट्स हैं, सत्य पे भरोसा रखते हैं और तमाम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। हम मुख्यमंत्री का भी आवाज घेरने का काम करेंगे कि तुम अगर बिहार में बैठे हो, बिहार के प्रशासन और बिहार के लोगों के साथ कोई छल करेगा तो तुम्हारी जवाबदेही बनती है कि तुम मुझे न्याय दिलाओ। न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी छोड़ो। जिस तरीके से बिहार का नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ा ना, झोला उठा के चला गया, आज वो वक्त आएगा जब सम्राट चौधरी भी कुर्सी और झोला उठा के चला जाएगा। और ये समय आ गया है। हम आम छात्र आपको आह्वान करते हैं कि आप अपने निकम्मेपन के रवैये को छोड़िए, कॉर्पोरेट्स का संरक्षण करना बंद करिए और हमारे सर को न्याय दीजिए। न्याय नहीं दीजिएगा तो ये लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका आप इस बात को समझिए और इस बात को मेमोरेंडम समझ के आप बात हमारी सुनिए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सरकार संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। जब FIR में जिस तरीके का आरोप लगाया गया ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मैटर ऑफ इंसिडेंट के समय वो थे ही नहीं, तो ये क्यों उसमें FIR लॉन्च किया? ये तमाम सवाल खड़े थे। कारगिल चौक का इलाका है और देखिए आपको मैं सीधी बात तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी भी जमा हो गए हैं। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पे जमा हो चुके हैं और इस साइड में स्टूडेंट हजारों की तादाद में है। आप जैसा आप देख पा रहे होंगे पटना का व्यस्तम इलाका है कारगिल चौक इलाका। और जस्टिस फॉर प्रिंस यादव, जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी नेपाल में मौत हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि यह साजिशन हत्या है, लेकिन अब ये जांच का विषय है और जांच कहां तक पहुंचेगी ये समय और वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखिए कि कारगिल चौक पे कारगिल चौक का ये जो इलाका है वो पूरा तरीके से जाम हो चुका है। इस साइड में पुलिस की जो वज्र वाहन होती है, जो प्रोटेस्ट राइट कंट्रोल वैन होती है, वो यहाँ पे लगी हुई है। आप देखिए सीधी तस्वीरों आप देख सकते हैं। और देखिए इधर गाड़ियां चल रही है, व्यस्तम इलाका है कारगिल चौक का।